और इसी बीच एक बड़ी खबर है जालौर से, जहां पर मजार विवाद मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। कथावाचक अभय दास ने अनशन तोड़ा है और इसी को लेकर के ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एवं प्रशासन की समझाइश पर कथावाचक अभय दास ने अनशन तोड़ा है। कैबिनेट मंत्री ने नारियल पानी पिला करके अनशन तोड़वाया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जालौर से बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री एवं प्रशासन द्वारा सभी मामलों में जांच का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल बायोसा मंदिर के दर्शनों के लिए कथावाचक अभय दास प्रशासन के साथ रवाना हो रहे हैं, तो 10 बसों में भरकर जालौर के नागरिक भी रवाना हो रहे हैं। बड़ी खबर जालौर से, जहां पर मजार विवाद मामले में बड़ी अपडेट है। कथावाचक अभय दास ने अनशन तोड़ दिया है और इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी ये है कि कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एवं प्रशासन की समझाइश पर कथावाचक अभय दास ने अनशन तोड़ा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी सामने आई है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे कैबिनेट मंत्री जो कि आपको नजर आ रहे हैं, नारियल पानी पिला करके अनशन को तोड़वाया गया है। महाराज जी का यही कहना किसी की नौकरी नहीं करना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रेवा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवा शंकर, अनशन तोड़ दिया गया है, किस बातों को लेकर के सहमति मिली है, क्या क्या आश्वासन दिया गया है? जी, जिस प्रकार से कथावाचक अभय दास जी यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने जिस प्रकार से बात रखी थी कि सबसे पहली बात तो इनकी ये थी कि जो बायोसा मंदिर है वहां पे उनको सबके साथ में दर्शन करने दिया जाए, तो इस बात को लेकर के सहमति बनी है। और अभी जो कथावाचक है उनके साथ में यहाँ पे 10 बसें भर करके जो इनके श्रद्धालु है, जो इनके भाविक है, उनके साथ में बसें यहाँ से रवाना हुई हैं। और प्रशासन अमला जो है वो भी पूरा साथ में है। जो कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत है, जिनके माध्यम से ये समझाइश हुई है, जिला कलेक्टर एवं एसपी भी इस दौरान उपस्थित रहे। और बातें हैं उसमें जो निष्पक्ष जांच की बात कही गई है, जो यहाँ पे मजारे हैं जिसको लेकर के ने जो मुद्दा उठाया, उस मामले पे सहमति बनी है कि सभी जो मजारे हैं उसकी जांच होगी। और इस मामले को लेकर के प्रशासन काफी सख्त दिखा। उन्होंने जिस प्रकार से पूरे विषय को लेकर के घटनाक्रम सुबह से चला, जो अभी जाकर के इस मामले पे सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और इसमें बड़ी जो भूमिका है वो कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की है। और अभी तक जो सारी बातों पे सहमति बन चुकी है। और साथ ही अनशन तोड़ने के बाद में जो लोग सामूहिक रूप से बायोसा मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, लोग अपने मोटरसाइकिल के माध्यम से भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। काफी ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन रही है। और 10 बसें जो प्रशासन की तरफ से लगाई गई है उसमें जो है श्रद्धालु बैठ करके रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीर भी सामने आई है जो कि हम स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप जानकारी ये दे रहे हैं कि सभी जो नागरिक है वो बस में ही बैठ करके रवाना हुए हैं। कहां पर गए रेवा शंकर, थोड़ी जानकारी दीजिएगा और आश्वासन। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। जी, वो जो विवादित जो बाजार बताई जा रही है जहां बायोसा मंदिर है, उस बायोसा मंदिर के दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। और जो उनकी पहली मांग ये थी कि भाई मुझे अकेले को नहीं, मुझे सबके साथ में सामूहिक रूप से मुझे वहां दर्शन करने दिया जाए। तो इस बात को जो है वो मान लिया गया। और उसी को लेकर के जो 10 बसें हैं उसके साथ में जो आम जनता है और यहाँ के जो लोग हैं, काफी मोटरसाइकिल और जो कारें हैं वगैरह वो भी साथ में हैं। तो सभी सामूहिक रूप से उस तरफ जा रहे हैं। हमारी न्यूज 18 की टीम भी वहां जाने के लिए रवाना हो गई है। तो वहां से जो बायोसा मंदिर है उसका दर्शन करेंगे और उसके बाद में जो आगे की भूमिका जो है वो तय होगी। जी, तस्वीर भी सामने आई है कैसे अनशन तोड़वाया गया, क्योंकि कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे, रेवा शंकर, बातचीत हुई है, सहमति बनी है। वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। आपकी लोगों से बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना है? जी, लोगों की जो आस्था है वो यहाँ पे जो जालोर का किला है और उसमें जो बायोसा का मंदिर है उससे उनकी बहुत ही आस्था है। और जो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक काफी श्रद्धा का केंद्र है। और जब ये मुद्दा उठा कि जब बायोसा मंदिर के पास में जो मदद है वो अवैध है, इस प्रकार के जो आरोप लगाए गए कथावाचक अभय दास द्वारा, तो उस मामले ने काफी तुल पकड़ा। और यहाँ के जो लोग हैं वो काफी जुड़ते चले गए। क्योंकि यहाँ पे कथा चल रही थी श्रावण मास की, तो काफी लोगों का आना जाना था। और व्यासपीठ से भी इस बात को लेकर के 2 से 3 बार इस मामले को उठाया जा चुका था। जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी
उन्होंने इस मामले को उठाया था। और इसके साथ ही जो 3 दिन पहले 2 लोगों ने जो कथावाचक अभय दास को जान से मारने की धमकी दी थी, इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इससे और इस बात को हवा मिल गई, उस मामले ने और जोर पकड़ लिया और यहाँ के जो लोग हैं वो जुड़ते चले गए। और अब स्थिति इस प्रकार की रही कि अंत में जाकर के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की मध्यस्थता से और प्रशासन के बीच में यहाँ बैठने से अनशन तुड़वाया गया। और जो कल से ये यहाँ के जो घटनाक्रम चला, काफी बारिश में भी लोग जो है यहाँ पे बैठे रहे और भजन कीर्तन करते रहे। जी रेवाशंकर, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोग अब वहां से निकल रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या जो वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी क्या व्यवस्था की गई है, क्या अलग अलग रूट बनाए गए हैं? जी, इस बारे में जो लोग हैं वो अलग अलग रास्तों से, चूंकि अभी ट्रैफिक जो है वो रेगते हुए चल रहा है, हम खुद भी ट्रैफिक में हैं, हम खुद भी बायोसा मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं और हमारे आसपास में जो है वो बसें जो भर के चल रहे हैं, लोग पैदल भी काफी संख्या में जा रहे हैं, वो सभी लोग जो है हम खुद गाड़ी में हैं और काफी संख्या में जो लोग हैं, एक तरह से पूरा का पूरा बायोसा मंदिर की तरफ पूरा हुजूम जो है वो रवाना हो चुका है। जी, और वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग तस्वीर है। पहली तस्वीर जब देखिए किस तरीके से अनशन को तोड़वाया गया है और मंदिर के पास जहां पर मजार बना है रेवाशंकर, वो भी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जैसे कि आपने लोगों से प्रतिक्रियाएं भी ली, वहां पर जो अधिकारी उनसे भी क्या आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है, इस मामले की जांच रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी? जी, अधिकारियों की जो पहली वरीयता है वो यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। और जिस प्रकार से जो कथावाचक ने वहां जाने की बात कही और लोगों के साथ में जाने की बात कही, तो इससे प्रशासन को ये अंदेशा हुआ कि कहीं भीड़ के साथ में जाने से वहां जो इस प्रकार की मजार है उसको नुकसान पहुंच सकता है या लोग आकर्षित होकर उसको तोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो जिसको लेकर के प्रशासन ने उनको रोका था और उसी बात पे विवाद था और उस दौरान थोड़ा रोकने के दौरान कुछ लोगों के साथ में कहासुनी भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई और उस मामले को लेकर के जो पूरा विषय घटनाक्रम चला उसने एक बड़ा तूल पकड़ लिया। जी, क्योंकि हम दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से समझा भी रहे हैं कि मंदिर के पास मजार पर किस तरीके से विवाद बढ़ता हुआ चला गया। उसके बाद से कथावाचक अनशन पर बैठे, मंत्री की समझाइश, उसके बाद से सहमति बनी है। जैसे कि आप रेवाशंकर बता भी रहे हैं कि लोग आक्रोशित ना हो और ये मामला और भी ज्यादा तूल ना पकड़े, क्या वो जो मजार वाला एरिया है उसको घेरा गया है ताकि जो लोग हैं वहां पर ना पहुंच सके और आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना ना देखने को मिले जिससे आक्रोश फैले? जी बिल्कुल, वहाँ जो संवेदनशील जो इलाका था वहाँ पे पुलिस जाब्ता, जैसे ये मुद्दा उठा शुरू से ही वहाँ पे पुलिस जाब्ता जो है वो काफी तैनात किया जा चुका था। हाँ। और फिलहाल वहाँ पे अभी भी पुलिस जो है वो काफी मात्रा में वहाँ तैनात है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे अन्य थानों की पुलिस है वो भी यहाँ पे मतलब कि तैनात की गई है। और साथ में अभी जो पूरे लवाजमे के साथ में जो यहाँ से कथावाचक के साथ में और प्रशासन के साथ में जो यहाँ आमजन रवाना हुए हैं, तो उनके साथ में भी काफी संख्या में जो है पुलिस की व्यवस्था लगी हुई है। जी, तो बायोसा मंदिर के दर्शन के लिए सभी अभी रवाना हुआ है रेवाशंकर? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आमजन है काफी संख्या में लोग पैदल भी रवाना हो चुके हैं क्योंकि बसों की क्या है 10 बसें काफी कम थी और बसों की संख्या पर्याप्त नहीं होने के कारण लोग पैदल ही यहाँ से रवाना हो चुके हैं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ से रवाना हुए हैं पैदल ही। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो देखिए ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जालोर की अलग अलग, और रेवाशंकर जो कि जुड़े हुए हैं पल पल की जानकारी भी हमें दे रहे हैं और उनसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आप फिलहाल ये 3 तस्वीरों से समझिए क्या कुछ ये पूरा मामला रहा। पहली जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यहीं पर मंदिर के पास जो मजार, उसी को लेकर के विवाद तूल पकड़ता हुआ चला गया। दूसरी तस्वीर स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और ये मामला जो है बढ़ता हुआ चला गया। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से जो है जब लोग पहुंचे, अनशन यहां पर किया जा रहा था, तो उसके बाद से कैबिनेट मंत्री मौके पर पहुंचे और अनशन को तोड़वाया गया है। तो 3 तस्वीरें साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं। मजार विवाद मामले में बड़ा अपडेट है और अलग अलग तस्वीरों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के पास किस तरीके से मजार पर यह विवाद बढ़ता हुआ चला गया है। अब जो है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। अनशन पर कथा